हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 41 है। इसके पहले मैं इस पे 40 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां पे एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है, या इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग स्फीयर, कोन, ये सारी चीजें, लाइन, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, स्फीयर, कोन, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सिलेंडर, मतलब थ्री डी का। ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिलेंडर का, देखिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है लाइन, प्लेन, स्फीयर और कोन। ठीक है। सिलेंडर से थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका कारण ये है कि इसमें ज्यादा वैरायटी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। बहुत ही लेस नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is z axis and radius r is what। ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2013 में पूछा गया है। वैसे देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, एक हम बना देते हैं, यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देते हैं हम लोग। राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वहां पे हमको जो एक्सिस दी गई वो कौन सी एक्सिस दी गई है, जेड एक्सिस हमको दी गई। इसकी एक्सिस क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस है। ठीक है। तो जब जेड एक्सिस होता है तो उस सिलेंडर का हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पे आर क्या है, ये यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है उसका क्या है, रेडियस है। तो जब हमारे एक्सिस होगी जेड एक्सिस, तो हमारे जो सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। और जब एक्सिस हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, अगर एक्सिस हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, यहाँ पे तो एक्सिस क्या थी, जेड एक्सिस थी। ठीक है। एक्सिस हम लोग किसको बोलते हैं, ये हमारा जो ओ ओ डैश है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो जब एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होगी तो उस हमारा हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब जिसके अलोंग एक्सिस होगी उस वेरिएबल को यहाँ पे नहीं लिखना लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी जो एक्स वाई जेड में जो दो वेरिएबल बचते हैं उसके स्क्वायर का सम रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक्सिस हमारी अगर एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो एक्सिस है, अगर वो एक्स एक्सिस है तो सिलेंडर का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। करेक्ट। तो अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो देखिए मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूं कि इसको कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, तो ताकि आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है। एक मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर एक बना दिया। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सिस कही गई है वो हमसे क्या कही गई है, ये एक्सिस बना देते हैं हम लोग, ये एक्सिस हो गई। एक्सिस हमें जेड एक्सिस कही गई है। जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो कितना होता है, 0 0 1 होता है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, 0 0 1 होता है। ठीक है। जेड एक्सिस है अगर, तो इस पे ओरिजिन तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। और हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, है ना। ये जो हमारी ए बी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर लाइन बोलते हैं। ये जो सी डी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो जो हमारा जनरेटर है इस पे मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है। इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए इससे मिला देते हैं, यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो रेडियस हो गया हमारा। ठीक है। और मान लीजिए पी हो गया पॉइंट, और इसको कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए ए लिख देते हैं। ठीक है, ए पी हो गया। और ठीक है, इसको या इसको हम लोग कर देते हैं, मान लिया कि ठीक है, चलिए ए पी डी हो गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, अगर मुझे इस सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं पी डी का स्क्वायर। ठीक है, पी डी का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। ठीक है। आइए देखते हैं मैं इसमें से कौन कौन सी बातें मालूम है। तो ये जो डी पॉइंट है, चूंकि ये जेड एक्सिस है ना, इसमें ओरिजिन है, मान लीजिए ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये 0 0 0 है। ठीक है। तो इसका हमें पीडी हम लोग निकाल सकते हैं। पीडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर। फिर पी ए का स्क्वायर तो आर स्क्वायर होगा। बचा एक ही चीज हमारे पास, वो क्या है, एडी क्या है। ठीक है, तो एडी देखिए आपको निकालना सीखना। एडी क्या है, पीडी का जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। पीडी का जेड एक्सिस पे क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, एडी हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एडी क्या है, व्हाट इज एडी, एडी इज द प्रोजेक्शन ऑफ पीडी, प्रोजेक्शन ऑफ पीडी ऑन जेड एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से प्रोजेक्शन है। कैसे निकालते हैं इसको, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है ना, 0 0 0, तो ये लिखेंगे ए टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स, फिर एक्स माइनस एक्स वन, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस जीरो, तो 0 टाइम्स एक्स माइनस जीरो, फिर प्लस ए टाइम्स हो गया, फिर क्या लिखेंगे, बी टाइम्स, प्रोजेक्शन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, तो ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन, और अपान क्या होता है हमारे पास, अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसकी, जिस लाइन पे आपको प्रोजेक्शन गिराना है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस हमारा वो लाइन है जिस पर हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, तो 0 टाइम्स, फिर और एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पॉइंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, दूसरा पॉइंट 0 0 0 है, तो अब क्या लिखेंगे, 0 टाइम्स वाई माइनस जीरो, फिर 1 टाइम्स क्या लिखेंगे, जेड माइनस जीरो, और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, कुल मिलाकर हमारे पास इस ये कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ये कितना आ गया, जेड आ गया, मतलब एडी कितना आ गया, जेड आ गया। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जेड का स्क्वायर लिख देंगे, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जेड स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन, जिसकी एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है, वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक्सिस जेड एक्सिस होगी, तो जेड लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिखेगा आपको। अगर वाई एक्सिस होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में वाई नहीं दिखेगा, और अगर एक्स एक्सिस होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ये है कि इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उस राइट सर्कुलर सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी एक्सिस क्या होगी, जेड एक्सिस होगी, तो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आरपीएससी पीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो पहले तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक बात है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, ठीक बात है। अब किसके बारे में बात की जा रही है, कदरा एक्सिस, चलिए ठीक है, इसकी एक्सिस हम लोग बना देते हैं। मान लीजिए ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व मतलब नीचे जो कर्व है, ठीक है, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, नीचे जो ये कर्व दिया गया है, गाइडिंग कर्व, इसके बारे में इक्वेशन इसका क्या दिया गया है, इसका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब ये तो स्फीयर का इक्वेशन हो गया, और साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो देखिए जब भी एक स्फीयर के साथ एक प्लेन दे दिया जाए, तो एक स्फीयर और एक प्लेन का कंबाइंड इक्वेशन लिखा हो ना, तो इससे एक सर्कल बनता है, क्योंकि स्फीयर को अगर प्लेन से काटेंगे तो एक सर्कल ही बनता है। तो दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया हो, तो समझ लीजिए एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया, तो ये जो नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसका इक्वेशन दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि नीचे ये जो प्लेन दिया गया है, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन के नॉर्मल किधर होंगे, प्लेन के नॉर्मल जो होंगे वो तो इस डायरेक्शन में होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, और उसी डायरेक्शन में इसकी एक्सिस भी है, उसी डायरेक्शन में सिलेंडर की क्या है, एक्सिस भी है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन, जो प्लेन नीचे दिया गया नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक, इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये बात को हमको ध्यान देखना है। अब जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो, तो जो दोनों का डायरेक्शन रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए इसका इस पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, दूसरे का है A2 B2 C2। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या रिलेशन होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे हम देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आसानी से चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे एक्सिस का इक्वेशन देखना है, तो देखिए पहले यहाँ पे जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, प्लेन क्या है हमारे पास, प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2।
तो इसके जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होंगे वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वो कितने हैं हमारे पास, 1 1 1 है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन दिया गया है, तो पहले ए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है। ए ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए मतलब x बाई टू, टू से डिवाइड कर दीजिए, और तो y अपॉन वन और z अपॉन वन। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया, 2 1 1। तो क्या ये इसका प्रोपोर्शनल है, 1/2? नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन को अगर हम, ए ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया, बी ऑप्शन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, टू से डिवाइड कर दीजिए, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 1, और y अपॉन कितना हो जाएगा 1, और नहीं, y अपॉन कितना हो जाएगा 2, और z अपॉन कितना हो जाएगा, z अपॉन 1 हो जाएगा। क्या 1 to 1 1 1 1 के प्रोपोर्शनल है, नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। तो डी ऑप्शन को अगर ढंग से लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 2 से भाग दे दीजिए, x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन 1। इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1 1 1 है, और जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो थे वो भी कितने थे, 1 1 1 है, तो यही प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन को भी आप चेक कर लेंगे, वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये है कि इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड व्हिच पासेस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेसेस दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब नीचे एक, नीचे आपको जो दिया गया है एक कर्व दिया गया, गाइडिंग कर्व आपको जो दिया गया है, पहले एक फिगर में बनाता हूँ। यहाँ पे हमें उस सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए इस तरीके का सिलेंडर है, और नीचे की तरफ एक गाइडिंग कर्व दिया गया है। ठीक है, नीचे जो ये कर्व दिया गया है इसका इक्वेशन दिया गया है। इसका इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और साथ में क्या दिया गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हु जनरेटर्स आर। ठीक है, तो हम लोग जनरेटर्स किसको बोलते हैं, ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, जनरेटर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब जनरेटर का भी डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, 0 1 0 होता है, 0 1 0 होता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, 0 1 0 लिख दिया हमने। तो इसी सिलेंडर का इक्वेशन निकालना, देखिए इसका तरीका ये होता है, इसी जनरेटर पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, इस जनरेटर पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस जनरेटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जनरेटर अगर हम लोग लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ जनरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, डायरेक्शन रेशियो कितना, 0, फिर y माइनस वाई वन मतलब y माइनस बीटा अपॉन 1, फिर z माइनस गामा अपॉन कितना हो जाएगा, 0। मैं मान लेता हूँ दिस इज इक्वल टू के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अल्फा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा बीटा प्लस के, और z इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको कितना मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी, इस एक्स वाई जेड क्या है, इस जनरेटर पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड तो गाइडिंग कर्व पे भी लाई करेगा। अगर अगर इस जनरेटर पे लाई करता है, मतलब नीचे इस सिलेंडर पे लाई करता है, तो इस गाइडिंग कर्व पे भी लाई करेगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आइए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले जो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं, कितनी हो जाएगी, अल्फा माइनस वाई है मतलब माइनस बीटा माइनस गामा, और प्लस जेड, जेड का मतलब प्लस गामा। ठीक है, एक मिनट, वाई की वैल्यू कितनी थी, के प्लस बीटा थी ना, बीटा प्लस के थी, बीटा प्लस के, माइनस बीटा माइनस के, माइनस बीटा माइनस के प्लस गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के की वैल्यू हमको मिल जाएगी, के की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से, के इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, के इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई तो अल्फा माइनस बीटा माइनस के प्लस गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, ठीक बात है। तो अब देखिए यहाँ से, और दूसरे इस वाले में पुट करें, अगर इस वाले में इक्वेशन में पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मतलब बीटा प्लस के का स्क्वायर, तो बीटा प्लस के यहाँ से अगर निकाल लें इस इक्वेशन से, बीटा प्लस के निकाल तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर और कितना था, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बीटा, वाई स्क्वायर मतलब बीटा प्लस के, और यहाँ से हमारे पास, अच्छा एक मिनट,
यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाले थे, कितनी आई थी, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस वन भी तो आएगी ना। ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें बीटा प्लस के, तो बीटा प्लस के हो जाएगा अल्फा प्लस गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। अल्फा प्लस गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन से में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 में पुट करते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब बीटा प्लस के का स्क्वायर। बीटा प्लस के कितने के बराबर है, अल्फा प्लस गामा माइनस वन के बराबर है। तो अल्फा प्लस गामा माइनस वन का होल स्क्वायर और फिर कितना है, प्लस टू जेड स्क्वायर मतलब टू गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा टू अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री गामा स्क्वायर और प्लस टू अल्फा गामा और माइनस टू गामा माइनस टू गामा और माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का हम लोग लोकस निकाल देते हैं, मतलब जहां पे अल्फा बीटा गामा है वहां पे हम लोग एक्स वाई जेड पुट कर देते हैं। तो सिलेंडर का इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स एक्स जेड और माइनस कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस टू जेड माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट को मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। सबसे पहले जनरेटर पैरेलल था वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होता है जीरो वन जीरो। इस जनरेटर पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज अल्फा बीटा गामा, फिर जनरेटर का इक्वेशन हमने लिख दिया और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। एक्स वाई जेड चूंकि इस जनरेटर पे लाई करता है, इसका मतलब इस कर्व पे भी लाई करेगा जो गाइडिंग कर्व है। तो जो गाइडिंग कर्व में दो पार्ट में दिया गया था, दो इक्वेशन दिए गए थे, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद इस तरीके से हम लोगों को सिलेंडर का इक्वेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज दिस। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अंतर ये है, यहाँ पे अंतर क्या है कि इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज, सिर्फ गाइडिंग कर्व आपको दिया गया है। अब की बार ये नहीं दिया गया है कि इसका जनरेटर जो है किसके पैरेलल है या उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब देखिए जो इसका गाइडिंग कर्व है वो उसके उसमें एक स्फीयर दिया गया है और एक प्लेन दिया गया है। ठीक है। देखिए अगर हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे किया था, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालने के लिए देखिए होता क्या है, थोड़ा सा एक बार मैं याद दिलाता हूँ पहले, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सिंपल सिलेंडर का इक्वेशन क्वेश्चन अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किया, वो नॉर्मल सिलेंडर था। और राइट सर्कुलर सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग किया था। उसमें देखिए क्या होता है कि इस तरीके से एक एक हमारे पास क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट पी बोल देते हैं, पी एक्स वाई जेड। ठीक है, पी एक्स वाई जेड इसको हम लोग बोल देते हैं। ये किस पे पॉइंट, जनरेटर पे पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ये हमारा रेडियस हो जाता है आर। ठीक है। मतलब इसको मैं ए लिख देता हूँ और इसको हम लोग ओ लिख देते हैं। ठीक है। और ओ पॉइंट तो हमें पता लग जाएगा कि चूंकि देखिए ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू नाइन है। ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या पड़ता है इस इक्वेशन में कि मान ली इस जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पीए का स्क्वायर। ठीक है, पीए का स्क्वायर और प्लस एओ का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। इसमें हमें रेडियस पता होना चाहिए, ये जो रेडियस है ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर रेडियस तो आया नहीं, रेडियस के फॉर्म में तो है नहीं। तो रेडियस, ये रेडियस किसका होता है, जो नीचे जो सर्कल बनता है ना उसका रेडियस होता है। अब इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना है, देखिए यहाँ पे एक स्फीयर का क्वेश्चन, एक स्फीयर का दिया गया है। जो गाइडिंग कर्व नीचे है, वो एक स्फीयर है और एक प्लेन है। तो एक स्फीयर को जब एक प्लेन काटता है तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे एक सर्कल बनता है। ठीक है, वहां पे क्या बनता है, सर्कल। इसी सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है। उसका तरीका ये होता है कि ये जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर फिलहाल कितना है, जीरो 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 है। क्योंकि इसका इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका सेंटर जीरो 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 होता है। तो वहां से इस प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा रेडियस होता है, यही हमारा जो सर्कल है उसका क्या होता है, रेडियस होता है। और ये जो हमारा पॉइंट पी है, पी से हम लोग इस प्लेन पे क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो लेंथ आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, जीरो 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 से एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, पीडी की लेंथ आ जाएगी मॉड ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री और अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वन प्लस वन आ जाएगी। मतलब ये आ जाएगा थ्री अपान रूट थ्री, थ्री अपान रूट थ्री का मतलब कितना आ गया, रूट थ्री आ गया। ठीक है ना, थ्री अपान रूट थ्री कितना आ गया, रूट थ्री आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रूट थ्री। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाता है, रूट थ्री आ जाता है। ठीक है।
तो अच्छा, दूसरी बात, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 9, 9 का मतलब कितना, 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 है ना, ये हमारे पास कितना है, 3 है। तो देखिए अब एक अलग से फिगर बनाए, तो ये हमारे पास ये रेडियस मुझे निकालना है, ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ चुका है, √3 आ चुका है, ये कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो इसमें आर की वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आर मुझे मिल गया। मतलब अब हम सिलेंडर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √6 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो लिखना है, इस एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो ये जो एक्सिस है, ये प्लेन का जो नॉर्मल है उसके पैरेलल है, ठीक है। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 1 - 1 1 है, 1 - 1 और 1 है। मतलब ये जो एक्सिस है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 - 1 और 1 हो जाएगा, ठीक बात है। तो इसका मतलब अब मुझे एओ हम लोग निकाल सकते हैं। एओ कैसे निकालेंगे, एओ निकालने का तरीका, ये तो पॉइंट ओ हमारा तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्फीयर पे लाई करता है, स्फीयर के सेंटर पे लाई करता है। और स्फीयर का सेंटर कितना था, 0 0 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए पीए का प्रोजेक्शन गिराएंगे, पीओ का प्रोजेक्शन गिराएंगे किस पे, एओ पे। व्हाट इज एओ, अभी हमने फार्मूला बताया था ना, ए टाइम्स एक्स माइनस x1 प्लस बी टाइम्स वाई माइनस y1 और प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड1, ठीक है, सी टाइम्स जेड माइनस जेड1 और अपान √a² प्लस b² प्लस c²। ये आता है प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना, 1 है। और x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 0 आ जाएगा। 1 टाइम्स कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। 1 टाइम्स x माइनस 0, फिर -1 टाइम्स कितना हो जाएगा, y माइनस 0, फिर कितना हो जाएगा, +1 टाइम्स z माइनस 0, +1 टाइम्स कितना हो जाएगा, z माइनस 0 और अपान √a² प्लस b² प्लस c², वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब ये कुल मिला कितना आ गया हमारे पास, x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन √3, ये आ गया हमारे पास ए। अब देखिए इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, पीओ इस वाले इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में पीओ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पीओ स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। पीए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस एओ स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन √3 का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर में मिलेगा सॉल्व करने से, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए सिलेंडर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन स्फीयर से और कोन से पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ता है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। Consider equation of a cylinder whose generating lines have the direction cosines lmn and which passes through the circle x square plus z square is equal to a square और साथ में y is equal to 0, ठीक है। फिर से देखिए नॉर्मल सिलेंडर है, नॉर्मल सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर में थोड़ा सा अंतर होता है ना। नॉर्मल सिलेंडर और ये हमारे पास एक नॉर्मल सिलेंडर, राइट सर्कुलर का नाम नहीं लिया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं, सिंपली एक सिलेंडर है। इसका इक्वेशन निकालना है, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जो जनरेटिंग लाइन है द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, ये जनरेटिंग लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस कितना है, एल एम एन है, ठीक बात है। अब देखिए इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन आप जनरेटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये हमने जनरेटर का क्या लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया। तो यहाँ से हम इज इक्वल टू मान लिया के मान लेते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा एल के प्लस अल्फा और y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें यम के प्लस बीटा, ठीक है, यम के प्लस बीटा और z इज इक्वल टू मिल जाएगा यन के प्लस गामा। मतलब ये एक्स वाई जेड एक पॉइंट आ गया, ये एक्स वाई जेड इस पे आर्बिट्रेरी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई जेड है। अब ये एक्स वाई जेड जो पॉइंट है ये इस सर्कल पे भी लाई करेगा, सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और साथ में वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 0 कर दें, मतलब ये वाई इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, के की वैल्यू वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा अपॉन कितनी आ जाएगी, एम आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यल के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस जेड स्क्वायर का मतलब एन के प्लस गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें के की वैल्यू माइनस बीटा अपन एम रख देते हैं, तो माइनस एल और के जगह पर क्या रख देंगे, माइनस एल बीटा अपॉन एम। ठीक है, माइनस एल बीटा अपॉन एम प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एन बीटा अपॉन एम, माइनस के की वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, माइनस एन बीटा अपॉन एम और प्लस गामा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो और साथ में लास्ट में हमें अल्फा बीटा गामा को का लोकस निकाल देना, अल्फा बीटा गामा को कितना कर देंगे, एक्स वाई जेड कर देंगे। तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, देखिए ये साल करके यम अल्फा का मतलब कितना हो जाएगा, एम एक्स माइनस एल बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, एल वाई, एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर और प्लस सेकंड ब्रैकेट में यम गामा का मतलब हो जाएगा यम जेड। ठीक है, यम जेड माइनस एन बीटा का मतलब हो जाएगा एन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये दिया गया इस गाइडिंग सर्कल ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने बना दिया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो नीचे जो सर्कल है, गाइडिंग सर्कल है, उसका इक्वेशन किस तरीके से दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, मतलब एक स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन। स्फीयर और प्लेन से क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है ना, जब स्फीयर को प्लेन काटता है तो सर्कल बनता है। अब देखिए इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है, मतलब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, वो कितने, 1 माइनस वन और 1 है। तो इस प्लेन का नॉर्मल तो किधर होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। एक्सिस का भी डायरेक्शन रेशियो कितना होना चाहिए, 1 माइनस वन और 1 होना चाहिए। मतलब जो प्लेन का नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस वन 1 हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा। तो एक्सिस आपकी और प्लेन का जो नॉर्मल है, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। देखिए पहले में क्या दिया, 1 1 1। ठीक है ना, 1 1 1 एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 और यहाँ पे जो प्लेन का नॉर्मल है वो 1 माइनस वन 1 है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में कितना है, 1 1 और कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा अगर ये माइनस ऊपर से हटाएंगे तो 1 1 -1 ये भी गलत है। सी ऑप्शन में कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन को लिखे तो एक्स अपॉन -1, वाई अपॉन 1 और जेड अपॉन 1। -1 1 1 ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को लिखेगा तो एक्स अपॉन 1, वाई अपॉन -1 और जेड अपॉन 1। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 -1 1। यहाँ पे भी है 1 -1 1, प्रोपोर्शनल हो गए। डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या दिया गया है, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू द जेड एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात किया है सिंपली, जनरेटर इसके क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस है। ठीक बात है, तो एक फिगर बनाते हैं इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ये मैंने बना दिया इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का फिगर बना दिया। इसके जो जनरेटर है, ये जनरेटर है पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 0 0 1 होगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, वही फिर से अल्फा बीटा गामा। और कहा जा रहा है कि इसका जो गाइडिंग कर्व है, जो नीचे जो कर्व दिया गया है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग पहले इस जनरेटर का इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जीरो इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन 1। तो यहाँ से और इज इक्वल टू मान लेते हैं की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फा। ठीक है, और वाई की वैल्यू हो जाएगी बीटा, वाई इज इक्वल टू बीटा और जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इन दोनों, चूंकि ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट निकाला, हम कह देते हैं कि इस जनरेटर पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड है। अब एक्स वाई जेड जो ये नीचे जो कर्व दिया गया इस पे लाई करता है, इसका मतलब एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलते हैं। इक्वेशन 2 में अगर रखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक बात है, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर मतलब गामा प्लस के का स्क्वायर। तो गामा और प्लस के करेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास गामा प्लस के है ना, गामा प्लस के इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। गामा प्लस के कितना हो जाएगा, वन माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, है ना, वन माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का मतलब क्या था, गामा प्लस के का स्क्वायर, गामा प्लस के का स्क्वायर मतलब वन माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना करना है, इज इक्वल टू वन है। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो अल्फा बीटा गामा में क्या मिलेगा, टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा और प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। अल्फा बीटा गामा के जगह पे एक्स वाई जेड अगर हम लोग पुट कर दें तो लोकस में क्या मिलेगा, टू से डिवाइड भी कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है, इफ द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर आर पैरेलल टू द लाइन एंड गाइडिंग कर, वही टाइप का क्वेश्चन है, कभी जेड एक्सिस दे दे रहा है, कभी वाई एक्सिस दे दे रहा है, कभी कोई पर्टिकुलर लाइन दे दे रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, सिंपल से एक सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर हमने बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो जनरेटर है वो पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, वन माइनस टू थ्री है। इसका मतलब जो जो जनरेटर है उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वन माइनस टू और थ्री हो जाएगा। इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, हम कह देते हैं मान लीजिए अल्फा बीटा गामा से पास होता है। तो यहाँ से जनरेटर का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू के मान लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी के प्लस अल्फा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, माइनस टू के, बीटा माइनस टू के, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस टू के प्लस बीटा मतलब बीटा माइनस टू के, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री के प्लस गामा हो जाएगा, थ्री के प्लस गामा। बस अब ये एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये नीचे जो कर्व है ये इस पे लाई करेगा। नीचे जो कर्व है वो कैसा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन और जेड बराबर जीरो। तो पहले तो जेड बराबर जीरो पुट कर दीजिए, जेड बराबर जीरो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री के इज इक्वल टू माइनस गामा, और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई माइनस गामा अपॉन थ्री, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टू टाइम्स बीटा माइनस टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसमें के की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, माइनस गामा अपॉन थ्री, तो माइनस गामा अपॉन थ्री और प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फिर बीटा माइनस टू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और अल्फा बीटा गामा के जहाँ पे एक्स वाई जेड पुट कर देंगे, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन में मिलेगा थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स, ठीक है, और प्लस एट वाई जेड और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। Consider equation of the enveloping cylinder of the sphere this whose generators are parallel to the line x by 2 is equal to y by 1 is equal to z upon minus 3। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, इन्वेल्पिंग सिलेंडर। ठीक है, इन्वेल्पिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर। इन्वेल्पिंग सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये सिलेंडर बनेगा, ठीक है, ये हमारा जो सिलेंडर बनेगा वो इस स्फीयर को क्या करेगा, टच करेगा, ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसे इसको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से टच करेगा, तो ये इन्वेल्पिंग सिलेंडर होगा हमारा। ठीक है, तो इन्वेल्पिंग सिलेंडर का इक्वेशन पूछा जा रहा है आपसे, और जनरेटर दिया गया है पैरेलल टू दिस, जो इसका जनरेटर है वो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो टू वन माइनस थ्री है, मतलब इसका जनरेटर का जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू वन माइनस थ्री हो जाएगा। फिर से इस पे हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे कितना, अल्फा बीटा गामा। तो जनरेटर का इक्वेशन कितना लिख पाएंगे हम लोग, एक्स माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू के प्लस अल्फा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के प्लस बीटा, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री के प्लस गामा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड ये इस कर्व पे लाई करेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, किस पे, इस जनरेटर पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है,
वो निश्चित रूप से इस कर्व पे भी लाई करेगा। इस कर्व का इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, के प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा गामा माइनस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए जनरली जो सिंपल क्वेश्चन आता था सिलेंडर का, तो उसमें जो नीचे कर्व दिया गया था तो उसमें दो इक्वेशन दिए जाते थे, एक स्फीयर का और दूसरा प्लेन का। तो उससे हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते थे और पुट करते थे, ताकि इसमें के को गायब करना पड़ता है। फिलहाल चूंकि क्वेश्चन इन्वेल्पिंग सिलेंडर का है, तो इसमें एक ही इक्वेशन दिया जाता है। तो सिंपली किसका इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए के की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसको के में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 14 टाइम्स के स्क्वायर, ठीक है, 14 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के, और ब्रैकेट में मिलेगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 6 गामा, 6 गामा, और प्लस ये मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, प्लस गामा स्क्वायर, राइट में जो 4 उसको लेफ्ट में लेंगे, -4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए सिंपली बात ये है कि अगर जो के की वैल्यू, अगर देखिए चूंकि ये जो हमारा जो जनरेटर है ये इसको स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब के की एक ही वैल्यू एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो इसका मतलब के की सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि के में क्वाड्रेटिक है, इसका दोनों रूट क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इक्वल रूट कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन, यही से इक्वेशन आपको मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बी कितना हमारे पास है, देखिए 4 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 6 गामा। ठीक है, उसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा और -3 गामा का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, -4, ए कितना 14 है, और सी कितना हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 को कट कर देंगे, हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन मिलेगा, अल्फा बीटा गामा के जगह एक्स वाई जेड पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 14 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये पे समाप्त कर रहा हूँ। आपने देखा कि जो सिलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में ये बहुत कम पूछे जाते हैं आपसे। तो ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए जो आपका प्लेन था, स्फेयर था, और साथ में आपका लाइन थी, फिर सिलेंडर कोन था, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने आपको जो है जितने टाइप्स हो सकते थे मैंने आपको करवा दी। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।